आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो हम बात करेंगे ये जो व्हीटस्टोन सेट होता है, व्हीटस्टोन सेट की क्लास करेंगे हम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। वैद्युत धारा का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन पूछ जाता है, लगभग हर साल किसी न किसी पेपर कोड में पूछा ही जाता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। देखिए, इतनी बड़ी थ्योरी जो लिखी जाती है, इस थ्योरी को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको जल्दी से और पूरा कंटेंट डिलीवर हो सके, ठीक है। बाकी इस पूरी थ्योरी को इस फिगर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पूरे फिगर से अगर इस पूरे फिगर को आप देखोगे, इस फिगर को समझोगे, तो इस थ्योरी को आप इस फिगर से ही पूरी कवर कर लोगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो ये जो क्लास है हमारी वैद्युत धारा की क्लास नंबर 4 है, वैद्युत धारा की क्लास नंबर 4 है। और ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लगभग देखिए 2014, 17, 20, 21, 22, 23 लगातार 4 साल पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको कवर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। देखिए, ये एक चतुर्भुज की संरचना है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसमें कि यदि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चारों भुजाओं में लगा दिया जाए, चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं में लगा दिया जाए, तथा उसके जो एक विकर्ण है उसमें एक विकर्ण में बैटरी जोड़ दी जाए और एक विकर्ण में धारामापी लगा दिया जाए, तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है, ठीक है। अब क्या रहता है, इसका सिद्धांत क्या रहता है। देखिए, ये जो थ्योरी लिखेगी ये सिद्धांत इसका रहता है। देखिए, ये जो त्रिभुज है ABCD ये चतुर्भुज है। इसमें इस भुजा में और इस भुजा में PQRS जो है प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक विकर्ण जो है AC विकर्ण, ये वाला विकर्ण जो AC, इसमें बैटरी जुड़ी हुई है और BD विकर्ण में धारामापी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, देखिए कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC में, देखिए ये विकर्ण है जिसके विकर्ण AC में AC में ये बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। AC में बैटरी जोड़ दी गई है, तथा दूसरे विकर्ण BD में, दूसरा विकर्ण ये BD ये वाला और ये BD विकर्ण है, इसमें जो है धारामापी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। धारामापी G इंग्लिश गैल्वेनोमीटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको G से प्रदर्शित करते हैं। धारामापी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब जो माना कि सेल में I धारा प्रवाहित, इस सेल से I धारा निकल रही है, इस सेल से I धारा बह रही है, ठीक है। तो जो है कि बिंदु A पर, ये A बिंदु है, इस पर I1 व I1 और I2 दो भागों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। जो I1 धारा है ये प्रतिरोध P से जाती है, I1 धारा प्रतिरोध P से होते हुए पुनः दो भागों में, ये बिंदु B पर पुनः दो भागों में फिर बट जाएगी, IG और IG माइनस I1 माइनस IG, पुनः दो भागों में बट जाती है। धारामापी की ओर जाने वाली धारा, ये धारामापी की ओर जाने वाली धारा जो है ये IG ली गई है, और तो प्रतिरोध Q से जो धारा गुजरेगी I1 माइनस IG धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो है I2 धारा प्रतिरोध R से होते हुए, देखिए ये जो धारा है I2 धारा है प्रतिरोध R से ये जाएगी, R से जब जाएगी ये D बिंदु पर पुनः दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। D बिंदु पर पुनः दो भागों में बट जाती है, ठीक है। जो धारामापी की ओर जाने वाली धारा इस बार IG लिया गया है, ठीक है। धारामापी की जो जाने वाली जो धारा है उसको IG लिया गया है, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध Q से जो धारा बचेगी फिर I2 माइनस IG बचेगी। चूँकि धारामापी की ओर धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, इसको ले लिया गया IG और IG डैश धारा दोनों शून्य होंगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए धारा पूरी टोटल I धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। ये जो हो गया। अब संतुलन की स्थिति में, इसमें जो सिद्धांत हो गया, अब इसमें पूछ रहा था संतुलन की स्थिति में, ठीक है। संतुलन की स्थिति में क्या, देखिए सबसे पहले इसमें जो किरचॉफ के नियम है उन्हीं के आधार पे सॉल्यूशन होगा। ABDA में
जो है, ठीक है, परिपथ या बंद पॉस ABDA में, ABDA में, या त्रिभुज बोल लो, त्रिभुज ABD में, इसमें क्या देखेंगे, देखिए जो प्रथम नियम धारा का नियम है या उससे आपको निकालना, देखिए इसमें जो होगा I1 धारा का नियम से, या जो उसका विभवांतर I1 इंटू R P, I1 इंटू P, I1 इंटू P माइनस, अब जब इधर से आएंगे तो ये तो शून्य है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये वाली जो धारा I2 इंटू R होगी ये माइनस में आएगी, क्योंकि इधर से जब आएंगे तो ये विपरीत में पड़ेगी, माइनस I2 इंटू R बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा I1P बराबर I2 इंटू R, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। यहीं पे जब बात करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज हो गया, अब त्रिभुज की बात करेंगे, ये BD और ये वाला, ठीक है, क्या बात करेंगे, BDCB में, BDCB में, इसमें जब आएंगे तो यहाँ से ये देखिए, ये चूंकि ये धारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वाली जो धारा है IG प्रवाहित ही नहीं होगी, तो यहाँ पे I2 माइनस IG, जब IG 0 होगा तो I2 ही बचेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ से भी धारा I2 ही प्रवाहित होगी। जब क्या लिया गया है BDCB में, तो इस प्रकार चलेंगे, इसमें क्या होगा, I2 इंटू S और माइनस हो जाएगा I1 इंटू Q, I1 इंटू Q, अब बराबर 0, यहाँ से जो हो जाएगा I2S बराबर I1 इंटू Q, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से बात करेंगे, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, अब जब भाग करेंगे तो यहाँ से I1P होगा, I1P अपान I2, I1P अपान I1Q, इसको इंटरचेंज कर लेंगे क्योंकि I1 के नीचे I1 ही रखना है मुझे, ठीक है, और फिर I2R अपान I2S, यहाँ से I2 से I2, I1 से I2 गया, ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी P अपान Q बराबर R बटा S, ये होता है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति होती है P अपान Q बराबर R अपान बस, ये संतुलन की स्थिति बनती है। इसमें क्या है, P R और S, इसमें जो S है ये अज्ञात प्रतिरोध रहता है, ठीक है, S क्या रहता है, अज्ञात प्रतिरोध, इसमें ज़्यादातर आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो इसका सूत्र बन जाएगा, S बराबर हो जाएगा, ठीक है, PS इंटू, यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा PS बराबर QR, ठीक है, यहाँ से S बराबर होगा QR बटा P, ठीक है, ये हो गया जो है वीट स्टोन क्षेत्र, ठीक है। इसको, ये जो थ्योरी है आपको लगता है कि वो वंडर है, लेकिन कुछ नहीं है, ये पूरी थ्योरी इस फिगर से ही कवर हो जाएगी। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस प्रकार से कवर करते हैं तो पूरी थ्योरी इसी से कवर हो जाएगी, और ये जो है, ये जो पीछे जो किरचॉफ के नियम पड़े उनसे सॉल्यूशन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट की, और ये चैप्टर यहाँ से इतना कवर होता हुआ, इसके बाद जो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्न इसी क्लास में, अभी इसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या है, इसमें जो MCQ पूछे गए हैं उनमें पहला प्रश्न जो हमारा रहता है कि धारा घनत्व J तथा अवयव BD
धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग या अनुगमन वेग BD में क्या संबंध है। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये निम्न प्रकार हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, देखिए धारा घनत्व जो J होता है वो I/A होता है, I/A, ठीक है। और इसमें जो अनुगमन वेग BD बराबर होता है I/A यानी, ठीक है। यहाँ से जब I की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा JA, ठीक है। और यहाँ से I बराबर हो जाएगा VDANE, ठीक है। और जब इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से A ये और A ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा J बराबर हो जाएगा VD और NE, ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा पूछा गया किसी चालक में प्रति सेकेंड 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, ठीक है। 2015 में पूछा गया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा Q बराबर IT से हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर IT से भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो Q बराबर, एक तो NE लगेगा, एक लगेगा कि Q बराबर IT। अब यहाँ से NE बराबर IT लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो N का मान निकालना है आपको। E का मान होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और इसमें I जो धारा दी गई है 3.2 दी गई है, और सेकेंड जो इसमें बनेंगे 60 सेकेंड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा 3.2 × 60 और बटे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से 16 दूनी 32 हो जाएगा, 10 बार जाएगा, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा 2 × 60, ठीक है, और × 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 60 सेकेंड प्रति सेकेंड, सॉरी ये तो 60 सेकेंड नहीं होगा क्योंकि ये एक ही सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 60 नहीं होगा, 1 होगा, तो यहाँ से हो जाएगी 2 × 10⁻19। ये ऑप्शन नंबर है आपका, एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रतिरोधों की बीमा क्या है। प्रतिरोधों की बीमा क्या है, प्रतिरोध की बीमा जो है 2017 में QY में पूछा गया है, ठीक है। और इसमें प्रतिरोध की बीमा पूछी गई है। प्रतिरोध की बीमा कैसे निकालते हैं, देखिए प्रतिरोध होता है R बराबर V/I से, ठीक है, V/I, और B बराबर होता है W/Q। W हो जाएगा और Q हो गया और I हो गया, ठीक है, QI हो गया। तो यहाँ से बात करेंगे W की बीमा हो जाएगी mL² T-2, चूँकि ये ऊर्जा और कार्य सेम ही होते हैं, बीमा सेम ही होती है दोनों की। और Q की बीमा हो जाएगी AT, ठीक है, और यहाँ से जो I की बीमा हो जाएगी वो A हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब ओवरऑल बीमा निकल के आएगी तो आएगी m, और ये L² हो जाएगा, और यहाँ से T और ये T-3 हो जाएगा, T-3 A, ये 2 एक ही का 2 हो जाएगी, ऊपर जाके -2, ये बीमा हो जाएगी, प्रतिरोध की बीमा हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता हुआ। चलिए, और अब यहाँ इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिलीवर किए जाएंगे। तो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको इसके आगे के न्यूमेरिकल्स और इसमें इम्पोर्टेंट जो फार्मूला हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनकी भी चर्चा की जाएगी। ये जो थ्योरी आपको कराई इसके अपेक्षा जो न्यूमेरिकल फार्मूला होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह उन्हीं से सॉल्व होते हैं। तो वो फार्मूले आपकी अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। तो चलिए, ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और रिलेटिव्स में भी शेयर करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये जो मैंने आपको वेट स्टोन सेट कराया ये आपको कैसा लगा, आपको किस हिसाब से डिलीवर हुआ, आप लोग अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं, जब बताना चाहें बता सकते हैं आपको कैसा लगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।